हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक बार सी के ऑपरेटर के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग अभी तक सी के ऑपरेटर्स में डिफरेंट इसके जो टाइप्स होते हैं वो पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले पढ़े असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर उसके बाद अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और आज हम लोग जानेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, जो सी के टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन जो जितने तरह के हम लोग को ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, उसी में आज रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। फिर से हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो क्लासेस आपको पसंद आते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम लोग ये सारे ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं, जैसे ये हो गया ग्रेटर दैन, ये हो गया लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। कहने का ये मतलब है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो इतने सारे हैं, 6 प्रकार के जो होते हैं, वो हमेशा कंपैरिजन का काम करता है। मतलब अपने ऑपरेंड को कंपेयर करने का काम करेगा। जैसे अगर हम लिख रहे हैं ए इज़ ग्रेटर दैन बी, इसका मतलब है कि ये चेक करेगा कि ए बी से बड़ा है या नहीं। अगर है तो फिर ये ट्रू के रूप में आपका रिज़ल्ट देगा, और अगर नहीं है तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स आएंगे। इसी तरह से ठीक है, ये चेक करेगा कि इधर वाला ऑपरेंड इधर वाले से छोटा है या नहीं। ये चेक करेगा कि इधर वाला ऑपरेंड इधर वाले से बड़ा या बराबर है या नहीं। दोनों में से कोई भी अगर होगा तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू होगा। क्लियर? इसी तरह से इसमें अगर हम देखते हैं तो इधर जो ऑपरेंड होंगे और इधर जो ऑपरेंड होंगे, अगर इधर वाला इससे छोटा या बराबर है तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू ट्रू आएगा, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू इसका ट्रू होगा। ये है चेक करने के लिए इक्वलिटी को। कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो इसका मतलब होगा कि ए बी को बराबर होना चाहिए। अगर ए बी के बराबर है तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू होगा। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो फिर इसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा फॉल्स। क्लियर? जस्ट इसी का अपोजिट होता है ये, मतलब ऐसे नॉट इक्वल टू, मतलब ए बी के बराबर नहीं है तब इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर ए बी के बराबर है तो रिजल्ट इसका फॉल्स आता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो इतने तरह के होते हैं वो हमेशा रिलेशन को मतलब कि कंपेयर करने का काम करता है, कंपैरिजन। ओके, तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, अब हम लोग देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बाद लॉजिकल ऑपरेटर आता है। लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग पढ़ते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। ये 3 प्रकार के जो ऑपरेटर होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं, और इसका ऑपरेशन लॉजिकली होते हैं।
और ये जनरली जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं एंड और ये जनरली दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऑपरेटर में एंड और ऑपरेटर जो होते हैं एक से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर को जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में A इज़ ग्रेटर देन B और उसके बाद A इज़ ग्रेटर देन C, मतलब A B से बड़ा है और A C से भी बड़ा है। ये दोनों अगर होना चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ये चाहिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। मगर अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो एंड ऑपरेटर ये बताता है कि एंड के साथ जितने भी जुड़े हुए ऑपरेटर्स हैं वो सब के सब ट्रू होने चाहिए, तब जाकर के इसका रिजल्टेंट ट्रू आएगा, ठीक। मगर और अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई भी एक रिलेशनल ऑपरेटर का जो वैल्यू है वो ट्रू होता है, तो इस टोटल का रिजल्टेंट ट्रू होगा। अगर टोटल फॉल्स होते हैं सारे कंडीशन, तभी इसका रिजल्टेंट वैल्यू फॉल्स होगा। अदरवाइज एक भी अगर ट्रू होगा तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू हो जाता है। ये और ऑपरेशन का नियम है। क्लियर। नॉट में क्या होता है, तो नॉट के लिए आपके पास सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। दोनों साइड ऑपरेंड हो ऐसा नहीं, एक साइड ऑपरेंड होने चाहिए। कहने का मतलब है नॉट हमेशा रिवर्स करने का काम करता है। अगर ट्रू वैल्यू है तो उसको फॉल्स करेगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू करेगा। जैसे हम लिख रहे हैं इस तरह से, ऐसे A इज़ ग्रेटर देन B ऐसे लिख रहे हैं। अगर A B से बड़ा है तो इसका वैल्यू होगा ट्रू, लेकिन अगर नॉट लगा देंगे तो इसको रिवर्स कर देगा और इसका वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। तो ये हमेशा ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू इस तरह से रिवर्स में काम करता है, उल्टा काम करता है नॉट। और नॉट के लिए एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, एक से ज़्यादा ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ये सब के लिए एक से ज़्यादा ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। क्लियर, मतलब कि दो ऑपरेंड की इधर भी और इधर भी होने चाहिए। ओके, अब इसी को हम लोग ट्रूथ टेबल में एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसके ऑपरेशंस होते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया से देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ये कंडीशन 1 हो गया और ये हो गया कंडीशन 2 और ये हो गया उसका रिजल्टेंट। तो इसमें देखेंगे कि अगर पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन भी ट्रू है, तब इस दोनों का रिजल्टेंट आपका एंड ऑपरेटर में ट्रू होगा। अगर पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा। अगर पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा रिजल्ट इसका। और अगर पहला दूसरा दोनों अगर फॉल्स है तो भी इसका फॉल्स ही रिजल्टेंट वैल्यू आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर सारे कंडीशंस एंड से जो जुड़े हुए हैं वो ट्रू होंगे तभी रिजल्टेंट भी इसका ट्रू आता है। जस्ट इसी तरह से अब हम लोग दूसरे टेबल को देखते हैं जो और के लिए होगा। ऐसे इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 2 और ये हो गया रिजल्ट। ठीक, तो ये अगर ट्रू है, ये ट्रू है तो इसका रिजल्टेंट भी ट्रू होगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो भी ट्रू होगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, मतलब ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो भी ट्रू होगा। और ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तभी सिर्फ फॉल्स होगा। तो ये हो गया आपका और से रिलेटेड टेबल, जिसमें हम लोग कंडीशन के अनुसार रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्टेंट वैल्यू देख रहे हैं। अब हम लोग आते हैं नॉट में।
ये कंडीशन और ये इसका रिजल्ट ऐसे। तो अगर ये ट्रू है तो इसको तुरंत ये फॉल्स कर देगा, अगर ये फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा। तो इस तरह से हम लोग एक टेबल के थ्रू तीनों के लिए अलग अलग तरह का कंडीशन वाइज रिजल्टेंट हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसके काम करने के तरीके जो हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे इस्तेमाल करेंगे। अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं या जितने भी तरह की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ये सब को बिल्कुल समझना और ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही सारे कंसेप्ट आगे फिर प्रोग्रामिंग में पूरे के पूरे इस्तेमाल होने वाले हैं। क्लियर? फिर से हम एक बार याद दिला देते हैं कि हम लोग सी को समझने जा रहे हैं और सी को पढ़ना पढ़ाना आसान है मगर समझना मुश्किल, और उसी मुश्किल को हम लोग बिल्कुल आसान करने के विचार से इस क्लास को कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट ऑपरेटर पे। कहने का मतलब है कि इसका नेक्स्ट ऑपरेटर होता है, या ऑपरेटर की ही कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बीट वाइज ऑपरेटर पर चलेंगे। मतलब कुछ ऑपरेटर्स सी में ऐसे भी हैं जो वैल्यू पर काम नहीं करते बल्कि बिट पे काम करते हैं। वैल्यू से रिलेटेड जो बिट होंगे उस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा बीट वाइज ऑपरेटर। मतलब एक एक बीट के अनुसार अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराना। क्लियर? कहने का ये मतलब है कि अगर हम इस तरह से एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7 + 5, तो 7 और 5 को ये प्लस ऑपरेटर जब जोड़ेगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा इस तरह से 12। क्लियर? लेकिन ये वैल्यू जो आ रहा है तो हम लोग इसको इस ढंग से देखते हैं, 7 एक वैल्यू हुआ, 5 एक वैल्यू हुआ, और ये दोनों को ऐड करने के बाद कंप्यूटर दे रहा है 12। कैलकुलेट करने के बाद 12 दे रहा है, वो भी एक वैल्यू है। ठीक, तो प्लस ऑपरेटर क्या किया, इसके वैल्यू को ऐड किया। हालांकि इंटरनली जब प्लस ऑपरेटर भी जोड़ने का काम, एडिशन करने का काम करता है, तो वो इसके बिट पर ही एडिशन का वर्क करता है और एक नया वैल्यू देता है। ऐसा नहीं कि 7 और 5 वैल्यू को ही ऐड कर करके नया वैल्यू देता है, नहीं, इंटरनली कंप्यूटर बिट पर ही काम करता है। लेकिन अभी जो हम लोग बीट वाइज ऑपरेटर जो पढ़ेंगे और उसमें अगर 7 और 5 का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग उसको 7 और 5 के ऑपरेशन के रूप में नहीं समझेंगे, जैसे कि 7 और 5 के जोड़ने के ऑपरेशन के रूप में अभी समझे थे, बल्कि हम लोग समझने में ही ये जानेंगे कि ये 7 और 5 के एक एक बीट पर काम करेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो हम लोग बीट वाइज ऑपरेशन के लिए बीट वाइज ऑपरेटर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो, तो बीट वाइज ऑपरेटर के लिए हम लोग खुद बिल्कुल बीट के वैल्यू, मतलब कहने का मतलब जो वैल्यू है उसके अंतर्गत जो बीट आएंगे उसी बीट पर हम लोग ऑपरेशन करवाएंगे, और वो समझेंगे भी और कंप्यूटर वैसा करेगा भी। और इसी तरह से इसीलिए, ठीक है, बीट वाइज ऑपरेटर को अलग रखा गया है और बोला गया है क्या कि वो बीट पे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, इसके एक एक बीट का वैल्यू। जैसे इसका बीट क्या होगा, अगर बाइनरी डिजिट में इसको तोड़ेंगे तो इसका बीट का वैल्यू होगा ऐसे और इसका बीट का वैल्यू होगा ऐसे। क्लियर? तो अगर बीट वाइज ऑपरेटर इसके बीच में इस्तेमाल किया गया है तो वो ऐसे इस पर इस पे, फिर इस पे इस पे, फिर इस पे इस पे, इस तरह से एक एक बिट कर करके ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा इंटरनली, और ऐसा कंप्यूटर करेगा भी और ऐसा हमको सोचना भी है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं सोचना है,
इसमें सोचना ये है, हालांकि कंप्यूटर इसी तरह से इसको जोड़ने का काम करता है, वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये वैल्यू दोनों ऐड होकर के ये वैल्यू मिला, यही दोनों में अंतर है। इंटरनली ये और बीट वाइज ऑपरेटर जो होता है वो दोनों, ठीक है, इंटरनली बीट पर ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू के रूप में सोचा जाता है, देखा जाता है, मगर यहाँ पर बीट वाइज ऑपरेटर जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू के रूप में सोचा नहीं जाता, बल्कि वैल्यू के बिट को सोचा जाता है और उसी ढंग से समझा जाता है। क्लियर? तो बीट वाइज ऑपरेटर्स को अब हम लोग देखेंगे। बीट वाइज जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर? सबसे पहला हम लोग देखेंगे ये, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं बीट वाइज, ये नॉट हुआ, या कंप्लीमेंट ऑपरेटर भी इसको बोला जाता है, तो बीट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। दूसरा हम लोग ये देखेंगे, ये हो जाएगा बीट वाइज एंड, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीट वाइज, और फिर नेक्स्ट बीट वाइज एक्सक्लूसिव, और फिर देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट, और फिर हो जाएगा राइट शिफ्ट। तो इतने प्रकार के हम लोग बीट वाइज ऑपरेटर को पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट मतलब बीट वाइज नॉट को देखते हैं। इसका ऑपरेशन क्या होता है? तो इसका ऑपरेशन ये होता है कि जो भी हम लोग ऑपरेंड में वैल्यू रखते हैं, या जो भी ऑपरेंड होता है, जो ऑपरेंड का वैल्यू होता है, ठीक है, उसके हर एक बीट को ये उल्टा करता है। मतलब अगर बीट का वैल्यू 1 है तो इसको 0 करेगा, अगर 0 तो उसको 1 करेगा। यही इस कॉम्प्लीमेंट का या बीट वाइज नॉट का ऑपरेशन है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर ए का वैल्यू 5 रखा जाए, ठीक, तो उसका बीट हम अगर 8 के लिए इस्तेमाल करते हैं, 8 स्पेस के, यानी कि 8 लोकेशन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट पर अगर हम काम करते हैं तो 1 0 1, बाकी सब 0 0 0, इस तरह से इस ए का वैल्यू होगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें b इक्वल टू ऐसे कॉम्प्लीमेंट ए, तो फिर अगर ये ए का बीट है तो b का बीट इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हुए, उल्टा करते हुए स्टोर होगा। तो ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0, फिर बाकी सब 1 1 1 1। तो ये हो जाएंगे हमारे b का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि a का जो वैल्यू 5 है, उस 5 से इस कॉम्प्लीमेंट का लेना देना नहीं है, बल्कि 5 का जो बीट है इस तरह से 1 0 1, ठीक है, उस बीट के प्रत्येक वैल्यू को वो उल्टा कर रहा है। मतलब कि जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दिया, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दिया, और इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करने के बाद b में जो नया वैल्यू मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। तो ये हो गया आपका पहला कॉम्प्लीमेंट या बीट वाइज नॉट का ऑपरेशन, जो प्रत्येक बीट पे किया। क्लियर है? जस्ट इसी तरह से हम देखेंगे अब एंड को, मतलब बीट वाइज एंड ऑपरेटर किस तरह से प्रत्येक बिट पे काम करता है। तो इसके लिए अगर हम b का भी वैल्यू कुछ मान लें,
बी का वैल्यू मान लेते हैं 7 इस तरह से, और एक बी के लिए भी बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 का बीट वैल्यू होगा आपको 1 1 1 इस तरह से, बाकी सब 0 0। अब हम C = A एंड B कर दिए ऐसे, मतलब A का वैल्यू का जो बीट है वो और B का वैल्यू का जो बीट है वो, उसके प्रत्येक बीट पे किस तरह से एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जहाँ बीट का वैल्यू सेम होगा वहाँ उसका रिजल्ट भी वही सेम बीट होगा, और जहाँ डिफरेंट हुआ वहाँ 0 हो जाएगा। जहाँ सेम है वहाँ सेम रहेगा, जहाँ डिफरेंट है वहाँ 0 होगा। कैसे? तो देखिए, सेम मतलब 1 1 अगर है तो इसका रिजल्टेंट, ये अगर C है तो इसका रिजल्टेंट बीट 1 होगा, लेकिन यहाँ डिफरेंट हो गया, 1 और 0 डिफरेंट है तो 0। यहाँ देखिए ये सेम है, एक ही चीज़ है, तो वही इसका रिजल्टेंट वैल्यू। देखिए यहाँ 0 0 एक ही चीज़ है, सेम है, तो यही इसका रिजल्टेंट वैल्यू हो गया। यहाँ भी सेम है तो वही, इस तरह से। मतलब अगर 1 1 सेम है तो वही 1 उसका रिजल्टेंट वैल्यू हो गया, अगर 0 0 सेम है तो वही 0 उसका रिजल्टेंट होगा। लेकिन अगर जहाँ डिफरेंट हो गया, कोई 1 कोई 0 कोई 0 कोई 1 अगर हो जाता है इस तरह से, तो फिर इसका रिजल्ट 0 में आएगा। ये ऐसा बीट वाइज एंड का ऑपरेशन होता है। क्लियर है? जस्ट इसी तरह से इससे रिवर्स, इससे उल्टा इसका ऑपरेशन होता है और का। मतलब जहाँ पर सेम बीट हो, 1 अगर 1 है तो रिजल्ट सेम आएगा, मतलब 1 आएगा। 0 0 है तो रिजल्ट सेम आएगा, 0 आएगा। लेकिन जहाँ डिफरेंट हुआ वहाँ फिर 1 हो जाता है। एंड में डिफरेंट में 0 होता है और में 1 होता है। जैसे हम लोग देखेंगे इस तरह से, अगर हम इसके बीच में और ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ये सेम है तो रिज़ल्ट आपका सेम आएगा, वही 1। लेकिन जहाँ डिफरेंट है वहाँ पर 0 नहीं आकर के इसमें होगा 1। ये भी सेम है 1 1 तो रिज़ल्ट 1, ये भी 0 0 तो 0 0 सेम है तो इसका सेम आ जाएगा 0, बाकी सब ऐसे ही। तो ये हो गया आपका बीट वाइज और ऑपरेटर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इस वाले ऑपरेटर को, मतलब बीट वाइज एक्सक्लूसिव और। इस ऑपरेटर का ऑपरेशन भी कुछ इसी टाइप से होते हैं, थोड़ा सा फंक्शन इसके बदल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसके बीट को कंपेयर करते हैं या बीट को अगर हम लेते हैं, तो पहला ऑपरेंड और दूसरे ऑपरेंड के जो प्रत्येक बीट होते हैं, प्रत्येक बीट अगर सेम हो, जैसे 1 1 है ना, 0 0 है, तो इसका रिजल्टेंट बीट हो जाता है 0 और अदरवाइज 1 हो जाते हैं। अगर डिफरेंट हो तो 1 हो जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे 1 1, यहाँ पर पहले हम साइन चेंज कर देते हैं इस तरह से, और ये हो गया 1 1 सेम है तो ये हो गया 0, लेकिन ये डिफरेंट है तो 1, फिर सेम है तो 0, फिर देखिए सेम है तो 0, सेम है तो 0। ये होता है एक्सक्लूसिव और में, कि जहाँ सेम बीट हो वहाँ पर 0 हो जाएगा और जहाँ पर डिफरेंट बीट हो वहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इन तीनों में डिफरेंट क्या हुए, एंड और एंड एक्सक्लूसिव और में। एंड में क्या होगा, जहाँ सेम बीट होता है वहाँ पर वही बीट उसका रिजल्टेंट होता है, ठीक है, और जहाँ डिफरेंट होता है वहाँ 0 होता है। और में क्या होता है, और में जहाँ सेम होता है बीट, वही सेम बीट उसका रिजल्टेंट होता है, और जहाँ डिफरेंट होता है वहाँ 1 होता है। एक्सक्लूसिव और में क्या होगा कि जहाँ सेम होगा वहाँ 0 होगा, जहाँ डिफरेंट होगा वहाँ 1 होगा। तो ये थे हमारे बीट वाइज एक्सक्लूसिव और। अब हम लोग आते हैं लेफ़्ट शिफ्ट
एंड राइट शिफ्ट में। लेफ्ट शिफ्ट जो ऑपरेटर होते हैं वो बिट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं। इसमें एक और ऑपरेंड होते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ होते हैं नंबर ऑफ बिट्स जिसको कि शिफ्ट करना है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं इस तरह से ए ही अगर हम लेते हैं और इसमें हम इस तरह से कर दिए 2, तो सी का वैल्यू क्या होगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं बी को ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं, ए पर ही हम लोग काम करते हैं, ये सी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये 2 बिट लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, मतलब कि आपका ये वाला जो बिट है ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, बाकी ये सारे हो जाएंगे। मतलब यहाँ से 2 बिट लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से ये खाली जगह पे, ठीक है, 2, ठीक है, 0 0 इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और इस तरह से लेफ्ट शिफ्ट हमेशा स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स को लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर देता है। मतलब ये 2 बिट आपके ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह से ऐसे बाकी सारे बिट्स लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा और इधर 0 0 से वो पोजीशन बढ़ जाएगा, मतलब 0 0 एक्सेप्ट कर लेगा जो बिट्स इधर हटे थे उसके जगह पर। यह है लेफ़्ट शिफ्ट का ऑपरेशन। इसी तरह से जब हम लोग देखेंगे राइट शिफ्ट में तो यही ऑपरेशन राइट शिफ्ट में काम करता है, लेकिन शिफ्टिंग होते हैं राइट की ओर। कहने का मतलब है कि ये इधर से, ठीक है, 2 बिट निकल जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला बिट यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 और बाकी सारे इसी तरह से चले आएंगे, ठीक है, ऐसे। और इधर 2 जगह ऐसे, ये दोनों तो बाहर निकल गए, मतलब ख़त्म हो गए इसमें से, और बाकी सारे इधर के सारे बिट्स इधर चले गए, 2 बिट्स, है ना, राइट की तरफ शिफ्ट हो गए। जो यहाँ पर खाली जगह जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर वही बिट आएंगे जो इसका आखिरी बिट होगा। कहने का मतलब है कि ये अभी 0 है तो ये 0 0 से भरेगा, ये अगर 1 है तो ये 1 1 से भरेगा। लेकिन इधर वाले शिफ्टिंग में ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर लेफ़्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो इधर से जब भी आएगा तो 0 0 ही आएगा, मगर इधर से अगर शिफ्ट करते हैं तो इधर जो बिट्स नए आएंगे वो इस बिट पर निर्भर करता है। अगर 0 है तो 0 0 से ही भरे जाएंगे, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसके वैल्यू भरे जाएंगे, अगर 1 है तो 1 1 से भरे जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग राइट शिफ्ट के ऑपरेशन को समझेंगे। राइट शिफ्ट मतलब राइट की ओर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स को शिफ्ट करना, लेफ्ट शिफ्ट मतलब स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स को लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना। क्लियर? ओके, ठीक। तो आज के सेशंस की क्लास यहीं तक। थैंक यू।